Hello, Assalamu alaikum. Today we have another topic of the chemistry, but the topic is on the transition metals. Transition metal is the one of the chapter in the TDC syllabus. ये TDC यानी 12th क्लास में एक चैप्टर है ट्रांजिशन मेटल्स. इसमें हमारे लिए एक क्वेश्चन है दैट इज मैग्नेटिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. Most of the transition metals are magnetic. That means they possess magnetic moments. Magnetism, they have a property of a magnetism. Some are attracted by magnet, some are repelled by magnet, some are strongly attracted by magnet. जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कुछ टर्म्स है इसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बट वी विल डिस्कस ओनली टू डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ना पहले हम देखेंगे कि क्यों होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स मैग्नेटिक. इनका ये मैग्नेटिक नेचर आता कहाँ से है, मटेरियल का मैग्नेटिक नेचर आता कहाँ से है. तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो एटम होता है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन को एटम में होते हैं दो मोशंस. तो वी विल फर्स्ट हैव रीजन. तो पहले हम डिस्कस करेंगे रीजन फॉर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक नेचर ऑफ रीजन फॉर मैग्नेटिक नेचर. तो पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे इसमें. तो लास्ट में इसमें आते हैं हमें केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स, चाहे वो जेई मेंस हो, नीट हो या 12th क्लास हो. तो लास्ट पे हम पहुंचेंगे वहां पे. तो रीजन फॉर मैग्नेटिक नेचर, वी नो दैट इन एवरी एटम देयर इज ए न्यूक्लियस which contains protons and neutrons. It is a positively charged body located at the center of an atom. Around the nucleus, there are the shells in which electrons are present. In which electrons are present. यानी उस करान चेक कि एटम यूज एटमस में सेंट्रस आसान न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स. इलेक्ट्रॉन दिखाता है एटम में दो तरह के मोशंस. इलेक्ट्रॉन शोज टू टाइप्स ऑफ मोशंस इन एन एटम. वन मोशन इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिटल मोशन. इन केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन. अनदर मोशन, इलेक्ट्रॉन की एक और मोशन होती है दैट इज स्पिन मोशन. तो पहले हम देखेंगे ऑर्बिटल मोशन. ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली मोशन अबाउट द न्यूक्लियस, दैट इज इट रिवॉल्व्स around the nucleus, that is orbital motion of an electron simultaneously. यानी इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त दोनों मोशन दिखाता है. जैसे अर्थ रिवॉल्व्स एज वेल एज रोटेट्स. तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड करता है स्पिन, क्योंकि स्पिन का मतलब है रोटेशन. तो इलेक्ट्रॉन दो किस्म के मोशन दिखाता है एटम में. एक तो है न्यूक्लियस के अराउंड, दैट इज रिवॉल्व होना, दैट इज ऑर्बिटल मोशन. अनदर इज अ स्पिन मोशन, दैट इट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अब इससे होगा क्या, इससे मैग्नेटिक नेचर कहां से आएगा. फिजिक्स में एक पॉइंट है, जैसे क्लार्क मैक्सवेल हो, फैराडे हो, इन्होंने एक बात प्रूव की है कि कोई भी बॉडी जो है चार्जड बॉडी इन ए मोशन, अगर हम कोई चार्ज लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, जब ये मोशन में होगा it produces electric field as well as magnetic field around it. यानी कोई भी चार्ज होगा ये अपने अराउंड करता है क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. नाउ अगर हम यही बात इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेंगे, अगर हम यही बात इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए चार्ज, बट फर्क ये है स्मॉल चार्ज. इलेक्ट्रॉन भी होता है इन मोशन, इलेक्ट्रॉन होता है इन मोशन. So that means electron also produces magnetic field या electric field. तो electron also produces magnetic field around it. तो इसका मतलब ये है कि हर एक एटम में है इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन की बुनियादी जो मोशन है, बेसिक मोशन जो है, वही बनता है लॉजिक कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. और साइंस में हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ स्मॉल मैग्नेट. इलेक्ट्रॉन है स्मॉल मैग्नेट, इसका अपना मैग्नेटिज्म है, इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है. तो यही लॉजिक बनता है व्हाई मटेरियल्स आर मैग्नेटिक. द आंसर इज नाउ व्हाट. तो क्या है इसका आंसर.
तो इसका आंसर ये है, रीजन फॉर द मैग्नेटिक नेचर इज electrons due to an orbital motion. Orbital motion means motion about nucleus, and spin motion, या हम लिखेंगे spinning, rotation about its own axis, produces magnetic field. That means इसको होगा magnetism, इसको होगा magnetic character. और electron is considered as a small magnet in physics and chemistry, small micromagnet. And this becomes the logic that materials are, अगर हम लेंगे transition metals, scandium, titanium, vanadium, chromium, copper, zinc, tungsten, d block के है metals almost 40, सब में है electrons. That means this becomes possible that d block element shows magnetic nature. Now the question is, अब इसका second part, तो second part इसका, this was the first, इसका second part जो है that is why some substances, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स में कुछ होते हैं पैरामैग्नेटिक. इससे पहले एटॉम स्ट्रक्चर में मैंने ये बोला पैरामैग्नेटिक. टीडीसी में चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट, वहां भी आता है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. हम उसको कहते हैं दैट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जिसको मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा, जिसको मैग्नेट करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट. दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज अ मैग्नेट, जिसको मैग्नेट करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, उसी को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. और एक और है टर्म दैट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. These are not attracted by magnet. These are repelled by magnet. या हम कहेंगे these are not attracted by magnet, या हम कहेंगे these are repelled by magnet. We have two terms in the physics chemistry, diamagnetic and paramagnetic. Basically we have so many terms: diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, anti-ferromagnetic, ferromagnetic, and so many terms. But we this time in this class needs two terms. हमें सिर्फ दो ही terms पढ़ने हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक का मतलब है वो जिसको मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा, यथ मैग्नेट पानस को लाने अट्रैक्ट करे. डायामैग्नेट को यथ मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी. अब क्वेश्चन ये है जो मैंने पहले बोला था कि हर एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक मटेरियल होना चाहिए मैग्नेट, इसको मैग्नेट करना चाहिए अट्रैक्ट. ठीक है, बेसिकली है थर्ड पॉइंट है क्यों होते हैं सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक, क्यों होते हैं पैरामैग्नेटिक. एक्चुअली ऑल सब्सटेंसेस शुड बी पैरामैग्नेटिक, यानी उनको मैग्नेट करना चाहिए अट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, मगर फिर भी कुछ चीजें हैं जिनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक. तो एक्चुअली पैरा एंड डायमैग्नेटिक डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स. ये होता है डिपेंड किस पे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स. अब गौर से देखो, अगर हमारे पास है ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड एरो से, आपको पता है अपवर्ड एरो से दिखाते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, और डाउनवर्ड एरो से हम दिखाते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन दिखाऊंगा क्लॉकवाइज, एंटी पैरेलल, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी पैरेलल मैं इसका अरेंजमेंट दिखाऊंगा. तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, ये है क्लॉकवाइज स्पिन, ये है एंटी क्लॉकवाइज. स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन को आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मूवमेंट. जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से, ये आपस में है अपोजिट. ये इसका अपोजिट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, और इसका होगा अपोजिट. ये आपस में सारे अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड है सेम. तो ये होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज, वेक्टर में जैसे पढ़ते हैं, तो ये होगा कैंसल, तो नेट आएगा 0. तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स है इसमें,
इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, बिसाइड्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स सर्टन इट हैव अ जीरो मैग्नेटिज्म, और इन्हीं को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं पियर्ड। पियर्ड मींस एंटी पार्लर। तो इसका मतलब यह है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है पियर्ड या अनपियर्ड। अगर पियर्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वी कैन डिसाइड, वी कैन राइट इट इज डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, वो होता है आपस में कैंसिल। जैसे होता है अपवर्ड स्पिन, जैसे ये है अपवर्ड स्पिन, ये है डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर की बेसिस पे ये है अपोजिट, तो होगा नेट रिजल्ट जीरो। तो ये है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर पॉसिबल only when the electrons have anti-parallel arrangement, that means paired spin, जैसे मैंने यहां दिखाया। अब एक और पॉसिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक, जिसको मैंने बोला था अभी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अ मैग्नेटिज्म, दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इनको मैग्नेट करता है अट्रैक्ट। अगर ऐसा होगा किसी में, जब हम ऑर्बिटल्स में चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे आएगा पैरेलल, ऐसे आएगा पैरेलल। हो सकता है जैसे हंडस रूल ऑर्बिटल्स में आ सकता है पैरेलल स्पिन, जो हम अभी इसके बाद एग्जांपल्स की मदद से चेक करेंगे। तो पैरेलल 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 स्पिन, दैट मींस इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, पैरेलल स्पिन। ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका निकलेगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका होगा मैग्नेटिक मोमेंट। देयरफॉर दीज सब्सटेंसेस आर पैरामैग्नेटिक, और इन्हीं को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्योंकि इनका होता है मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर आपको चेक करना है, ऑब्जेक्टिव आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्रोमियम या कोई और जो मैं दिखाऊंगा, इनमें से चेक करो विच इज डायमैग्नेटिक। आपको लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको चेक करो इलेक्ट्रॉन्स अगर पियर्ड आए, पियर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन्स पियर्ड आए सारी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है स्पिन, तो यू कैन राइट डायमैग्नेटिक, चाहे ये एटम हो या आयन हो। अगर ये पैरेलल निकला, अगर इसमें अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यू कैन राइट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नाउ हैव एन एक्सरसाइज। तो अब इसको सम अप करेंगे पहले। तो दैट मीन्स ऑल मटेरियल्स आर मैग्नेटिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का होता है मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। Second point, materials are of two types broadly in chemistry, diamagnetic and paramagnetic. Diamagnetic substances are not attracted by magnet, these are repelled by magnet, because इनका magnetism निकलता है zero, क्योंकि इनमें electrons रहते हैं paired. But paramagnetic substances have unpaired electrons and have a magnetic moment and are attracted by magnet. ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे पैरामैग्नेटिक ढूंढेंगे और डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां मैं एग्जांपल लिखता हूं सिंपल। लेट अस टेक एनी एग्जांपल। आप डी ब्लॉक में लो, ज्यादातर हम डी ब्लॉक में पढ़ाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, तो हम यहां पे एग्जांपल लेंगे। लेट इट बी आयरन। आयरन एटॉमिक नंबर 26। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी इससे पहले वाली क्लासेस में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में आती है आर्गन। It belongs to the first series of the D block, that is 3D series. तो इसको कॉन्फ़िगरेशन रहती है 3D4S। S में 2 होते हैं और D में आते हैं 6। अब हम चेक करेंगे डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। अब देखो यहाँ पे D के होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। उनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बोले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। DXY, थोड़ा रिवाइज करने के लिए, DYZ, DZX, DX² minus Y² and the 5th one is DZ²। D की शेप मैंने बोली थी डबल डम्बल, और भी बहुत सारी चीज हमने पढ़े हैं, लेकिन यहां पे हम समझाने के लिए D के जो 5 ऑर्बिटल है इनको हम बनाएंगे बॉक्सेस, ऐसे डब्बे बनाता हूं, इस बनाओ डबल। बाकी डी ऑर्बिटल की शेप है डबल डुबल। फॉर कन्वीनियंस समझने के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे बॉक्सेस, और मैंने बनाए बॉक्सेस यानी डी ऑर्बिटल्स, ये है डिजेनरेट,
डिजेनरेट मीन्स इनकी एनर्जी है सेम। और s है 4s, s का होता है एक ही ऑर्बिटल। अब ध्यान दो, जब ऑर्बिटल्स होते हैं डिजेनरेट जिनकी एनर्जी होती है सेम, वी यूज हंड्स रूल। तो हंड्स रूल कहता है जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होगी तो पहले इनमें इलेक्ट्रॉन एक एक रखो, बाद में करो पेयरिंग। नो पेयरिंग टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन विद अ पैरेलल स्पिन। हंड्स रूल तो पता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में पहले एक एक रखेंगे विद अ पैरेलल स्पिन। फिर भी डी में बच गया एक पद बचो आख, तो इसको यहां पे रखो और ये रहेगा एंटी पैरेलल अकॉर्डिंग टू पॉलीज रूल। ठीक है, तो एस में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहेंगे एंटी पैरेलल बिकॉज ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ चेक, खुद ब खुद समझ आता है। अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आता है, निकालो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने निकले आयरन में? आयरन मज क्या द्राय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो एक क्वेश्चन का ये आंसर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें 4 है। अब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है पैरामैग्नेटिक। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, आयरन होता है पैरामैग्नेटिक। और सबको पता है साइंस में आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट बिकॉज इट पोजेसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब है क्वेश्चन, एक और टर्म है हम निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। 3 चीजें होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं पैरामैग्नेट है या डायामैग्नेटिक, और लास्ट में कभी आता है क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यू हैव टू फाइंड आउट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन जब दिखाता है स्पिन उसकी वजह से आता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और वो होता है बराबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है उसका आंसर, वो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो यहां पे हम चेक करेंगे, तो ये तो आपको आया कि आयरन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज पैरामैग्नेटिक। नाउ अब इसका हम निकालेंगे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आसन पता वैसे वो आराम सान कर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिन मोशन, स्पिन मोशन की वजह से इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो इट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू, दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अक्सर आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट, कभी आयरन का कभी क्रोमियम का। तो इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन है पता, वो लास्ट में बोलूंगा। इसमें है n is unpaired electrons. How many unpaired electrons are there? जैसे अभी आयरन में थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2। 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 इंटू 4 हो गया अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 अगर ऐसे अगर यहाँ पे होता, अगर ये ऐसे अंडर रूट 5 सुनेरे 5 मरी अंडर रूट 2 24 तो ये निकलेगा 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। तो हम इजीली निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम पहले क्या निकाल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक क्वेश्चन, सेकंड फिर पैरामैग्नेटिक, और लास्ट में निकाल सकते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेयर्ड, तो वो होगा डायामैग्नेटिक। अब यहाँ पे टर्म बच गई बोहर मैग्नेटॉन। फिजिक्स में है ये बहुत जगह, बोहर मैग्नेटॉन होता है बराबर EH डिवाइडेड बाय 4 पाई mc। E is the charge of electron, this is the unit basically, H is the Planck's constant, 4 and pi आप लोगों को पता है, m is the mass of electron, c is the velocity of light। अगर आप चेक करोगे इसमें सारे टर्म्स है कॉन्स्टेंट्स जो आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Planck's constant, 4 pi, mass of electron and velocity of light। The value of Bohr magneton is 9.27 into 10 raised power minus 24। अगर यहाँ पे केमिस्ट्री में याद भी नहीं रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या
बाकी चीज़। तो फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 इज द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। अब हम एक्सरसाइज करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। डी ब्लॉक्स, ट्रांजिशन मेटल्स का क्या नेचर है, मैग्नेटिक। वाई ट्रांजिशन मेटल्स आर मैग्नेटिक, ये मैंने बोला। अब हम करेंगे इस पे एक्सरसाइज। जैसे मैंने आयरन का निकाला, अब हम यहां पे निकालेंगे लेट इट बी नाउ आयरन +2 या +3, जिसको आप कहते हैं फेरिक आयन। फेरिक आयन, आपको फेरिक आयन का निकालना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक है या पैरा, या एंड लास्ट पे निकालना है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले फेरिक आयन से पहले आयरन, जो हमने अभी पढ़ा था, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनती है आर्गॉन 3d4s, s में 2 और d में होते हैं 6। ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू आबाफ्स रूल, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट देन हाई एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं 4s में फिर 3d में, लेकिन लिखने में 3d आगे लिखते हैं बिकॉज टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए। लेकिन हमें इस वक्त आयरन का नहीं है, हमें इसका है फेरिक आयन। नाउ अब ऑफ आयरन +3 आयन, फेरिक आयन का निकालो। आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन s से होंगे लॉस, तो गए s लॉस, और d में जाएगा 1, तो क्या बचा आर्गॉन 3d5 और s रहेगा खाली। तो अब हम d के 5 ऑर्बिटल्स यहां पे बनाते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स 3d5 अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। इनकी एनर्जी सेम है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, तो वो रहेगा अनपेयर्ड, s है खाली, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दूर से ही पता चलता है कि 3d5 में है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई पेयर नहीं है, 1 2 3 4 5, तो n इज 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 5। दिस इज द फर्स्ट आंसर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर थोड़ा आप ध्यान दो, हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये है पैरामैग्नेटिक, मगर साइंस में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे 4 5, उसको टर्म हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये सॉलिड स्टेट में हमें पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक। इट इज स्ट्रांगली, फेरोमैग्नेटिक आर दोज विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, बिकॉज इनका मैग्नेटिज्म रहता है परमानेंट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे इनमें होते हैं डोमेन्स। तो इस वक्त हम फेरोमैग्नेटिक अगर नहीं लिखे, फिर भी हम लिख सकते हैं इसका आंसर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगा, म्यू s अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, 5 into 5 + 2 Bohr magneton, it will become under root 35। अंडर रूट 35, अगर अंडर रूट 36 होता वो निकलता 6, तो ऐसे शनियरा, मगर अंडर रूट 35 निकली 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। आपको मैं एक रूल बोलता हूं, अगर आप याद रखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या होगा, या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या हो सकते हैं 1 या 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या हो सकते हैं 1 या 2 या 3, या हो सकते हैं 4, या हार्डली होते हैं 5 या फिर 6। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकलता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, इट विल बिकम अंडर रूट 3। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे तो ये निकलता है, अगर आप लगाओगे अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, ये निकलता है √8। तो चेक करो थोड़ा, परफेक्ट स्क्वायर जो मैथ में होता है सुशनियरा 4 से एक कम क्या है 3 को परफेक्ट स्क्वायर निशा आसानी आप कम। तो चलो मैं आपको यहाँ एक रूल बना के देता हूँ, तो आप याद रखो। अब आप सारे कर सकते हो, डायमैग्नेटिक कौन है, पैरा कौन है, तो यू हैव टू चेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम यहां लिखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, या लेट इट बी फर्स्ट 1 होगा, फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा √3, √4 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर से एक कम। अगर 2 होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा √8।
क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, यू कैन चेक इट, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। अगर 3 होंगे तो वो आएगा अंडर रूट 15, अंडर रूट 15, रूट 60 नहीं आएगा। मैंने बोला ना अभी कि एक परफेक्ट स्क्वायर से एक कम। अगर 4 होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम में, किसी आयन में, इट विल बिकम रूट 24, रूट 25 नहीं आएगा। अगर 5 होंगे, यह आसान है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा रूट 35। इसी तरह आएगा रूट 48, 49 अगर 6 होंगे या बाकी चीज। ठीक है, तो दिस इज डायाकोन है, पैराकोन है। एक और एग्जांपल अगर हम करेंगे तो अक्सर एंट्रेंस में आता है, जेई मेंस में, आप निकाल इन 4 में से, चलो एक ऑब्जेक्टिव हम करेंगे, आसान सा ऑब्जेक्टिव। यह आसान है, आसान उसके लिए है जिसको आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए आसान है, राइट फ्रॉम 11th क्लास जो इसमें ध्यान देगा। तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following chemical species, which of the following chemical species is a diamagnetic, इन 4 में से कौन है डायामैग्नेटिक? तो पहला आंसर स्कैंडियम, सेकंड कॉपर, थर्ड है, थर्ड हम लिखेंगे लेट इट बी मैंगनीज, मैंगनीज, और लास्ट ऑप्शन हम लिखेंगे क्रोमियम प्लस 6, क्रोमियम प्लस 6 आयन। तो आसान है ये, देखो मैं सीधे आपको, टाइम कम है तो मैं सीधे आपको यहाँ पे चेक करता हूँ, वही जो ऑप्शन होगा दैट इज द क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो डायामैग्नेटिक वही होगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पियर्ड होंगे, अनपियर्ड कोई नहीं होगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसको लास्ट में रहता है डी में 5, एस में 1, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें डी होता है हाफ फिल्ड, एस में इलेक्ट्रॉन जंप होता है इनटू डी, तो वो आपको पता है। तो लेकिन ये क्रोमियम नहीं है, ये है क्रोमियम प्लस 6। इस क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसको लास्ट में 6 ही होते हैं, एस में 1 और डी में 5, तो सारा होगा खाली, इसका सारा खाली रहेगा। दैट मीन्स इसमें नो अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सारे होंगे पियर्ड, तो दैट इज डायामैग्नेटिक। तो इसमें आप चेक कर सकते हो, जो ऑप्शन ये है इसका आंसर। स्कैंडियम में 1 अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज पैरामैग्नेटिक। कॉपर में भी है 1 अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन, इज पैरामैग्नेटिक। इसमें भी है 5 अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज में, तो ये भी है पैरा, तो इसका आंसर होता है क्रोमियम प्लस 6 आयन। नाउ फॉर होमवर्क, घर में आप चेक करना इन 5-6 में से कौन है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये मैं आपको रखता हूं होमवर्क, आसान है। अब इनको आप चेक करना यहाँ पे, आयरन प्लस 2 जिसको आप कहते हैं फेरस आयरन, मैंगनीज प्लस 2, जिंक, जिंक, और हम यहां पे लेंगे, बहुत आसान है, क्रोमियम प्लस 3 आयन, एंड फाइनली टाइटेनियम प्लस 4 आयन। तो आपको इन 4 में चेक करना है कौन है डायामैग्नेटिक, कौन है पैरामैग्नेटिक। कुछ चीजें आप जबानी गेस कर सकते हो, एक दैट्स टाइटेनियम, वो आप करना घर में, लेकिन यहां मैं दिखाता हूं, वो है टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन, फिर है 3d 4s, क्योंकि ये सारे हैं डी ब्लॉक की पहली सीरीज में, ज्यादा आता है डी ब्लॉक की पहली सीरीज में, वही ज्यादा 12th को सिलेबस में है कि उसका मैग्नेटिक नेचर। इसको एस में 2 होते हैं और डी में 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन इसने 4 लॉस किए, तो दैट मीन्स ऑल द 4 इसने लॉस किए हैं, एस के 2 और डी के 4, तो फिर बचता है सिर्फ आर्गन, दैट मीन्स पियर्ड, इट इज अ डायामैग्नेटिक, इट इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अब हो गया क्लियर, तो रिवाइज करेंगे ऐसे, ऑल मटेरियल्स आर मैग्नेटिक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोशन है, स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, बट
It depends on the arrangement of electron, whether the spin is magnetic, whether the spin is paired या unpaired, and accordingly we write कि it is paramagnetic and diamagnetic. Finally मैंने आपको दिखाया spin magnetic moment जिसकी फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2. तो ये आता है एंट्रेंस में क्वेश्चन. ठीक है. लास्ट में एक चीज मुझे याद आया, इसमें रिवर्स भी कभी क्वेश्चन आता है. दिस इज होमवर्क, ये करना. रिवर्स आता है क्वेश्चन कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट है 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, आपको बोलना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. यू हैव टू डिसाइड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो एक ट्रिक मैं बोलता हूं. इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है 4, तो आंसर है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर किसी का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकला 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, इसके लेफ्ट साइड में क्या है 1. आप याद रखो इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 1. और दूसरी बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शनल नहीं होंगे. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसिया 8 या 1 2 3 4. अगर कभी ये निकला 5.9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5. ठीक है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. दिस कंप्लीट्स आवर मैग्नेटिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. Some are dia, some are paramagnetic. In the next class, we will discuss another property of the d block elements. So thank you. This is all for today.